हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। ये दे रखा है टू सर्कल इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम और एन। मतलब टू सर्कल इंटरसेक्ट, ये दोनों एम पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। सेकेंड ड्रॉन फ्रॉम थ्रू द पॉइंट एम और एन इंटरसेक्ट द सर्कल। देखो हमने दो सेकेंड ड्रॉ किए हैं। ठीक है, जो इस सर्कल को के आर और एस पे इंटरसेक्ट कर रहा और इसको किस पे कर रहा है, तुम्हारा पी एंड क्यू को पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, हमें स्टूडेंट प्रूव करना है जो एस क्यू होगा, दिस वन एस क्यू पैरेलल टू दिस वन। तो हमें पैरेलल प्रूव करना है स्टूडेंट। तो देखो हमें लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगी, मतलब दिस वन एंगल प्लस दिस वन एंगल इक्वल टू 180 डिग्री हमें प्रूव करना पड़ेगा। एंगल आर प्लस एंगल एस 180 डिग्री प्रूव कर देंगे। एंड दिस वन और दिस वन मतलब एंगल पी प्लस एंगल क्यू जो होगा ये भी 180 है। तो इनकी हेल्प से हम कह सकते हैं जो लाइन सेगमेंट जो एस क्यू होगा पैरेलल टू आरपी होगा। इतनी बात समझ में आई, ये हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग होगी। ठीक है स्टूडेंट, देखो हम करते हैं इसको सॉल्व। तो इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा स्टूडेंट, ज्वाइन करना पड़ेगा एम एन, ज्वाइन एम एन। ठीक है, एम एन को हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ज्वाइन एम एन, सही से ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ज्वाइन एम एन कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन एम एन। ठीक है, इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो ध्यान से स्टूडेंट, ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, दिस वन। ये हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल दे रखा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। क्यों साइक्लिक है? क्योंकि इसके जो वर्टेक्स हैं वो सर्कल के ऊपर है। आई बात समझ में स्टूडेंट? मतलब देखो ये आर पी एन एम आर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो हम प्रूव कर लेते हैं, प्रूफ। देखो क्वाड्रिलेटरल पी आर एम एन is a cyclic quadrilateral, is a cyclic quadrilateral lateral। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो आपको पता है स्टूडेंट जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब दिस वन एंगल प्लस दिस वन एंगल, मतलब इसको एंगल 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंगल आर प्लस एंगल 1। क्लियर होगा? एंगल आर प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 180 डिग्री, या सप्लीमेंट्री लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या लिखा, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आई? इसको हम एंगल ये भी लिख सकते हैं, एंगल आर। देखो ध्यान से, एंगल आर प्लस एंगल 1 को क्या लिख सकते हैं, पी एन एम लिख सकते हैं। एंगल पी एन एम इक्वल टू 180 डिग्री। और इसको हम नाम दे देंगे स्टूडेंट, ये हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? अब हम क्या काम करेंगे, सेम इस वाले क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करें, जो अभी देखो मैं ग्रीन से मार्क कर देता हूँ। इस वाले क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, ये दिस वन क्वाड्रिलेटरल, ये भी क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट? तो यहाँ पे देखो क्वाड्रिलेटरल एम एन क्यू एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्योंकि इसके सारे वर्टेक्स क्या आ रहे हैं, सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, ये इसीलिए क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा स्टूडेंट। क्लियर है? तो अब यहाँ पर क्या काम करेंगे, दिस वन एंगल प्लस दिस वन एंगल। ठीक है, इसको हम 2 मान देते हैं। तो एंगल एस प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसका रीजन क्या लिखेंगे, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर जिससे मतलब ये वाला रीजन लिखा है वैसे यहाँ पर भी लिख देंगे, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही?
अब क्या कर देंगे हम, तो देखो एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, एंगल 2 को एंगल एस प्लस एंगल 2 को हम एम एन क्यू लिखेंगे, एंगल एम एन क्यू लिख देंगे इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। अब क्या काम करेंगे स्टूडेंट, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करें। देखो इक्वेशन 1 एंड 2 को हम ऐड कर लेंगे, जिसे मतलब ये इक्वेशन हमारे पास 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन क्या है 1 है, और ये हमारे पास इक्वेशन क्या है 2 है, ठीक है। अब इनको हम ऐड करेंगे स्टूडेंट, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये आ जाएगा, यहाँ पर लिख कर लेते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, देखो लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर लेंगे, राइट हैंड साइड ऐड कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर एंगल आर प्लस एंगल, देखो यहाँ पर क्या एंगल 1 मिलेगा, इसको तो हम एंगल 1 भी बोल सकते हैं, एंगल एस प्लस एंगल 2, इतनी बात एंगल 2 इक्वल टू 180 प्लस 180, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो देखो एंगल आर, ठीक है, एंगल आर प्लस एंगल एस और एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना हो गया 360 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, देखो दिस वन एंगल क्या होगा, ये दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों क्यों होगा यहाँ पर, क्योंकि देखो ये क्या है पी क्यू क्या है स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एंगल आर प्लस एंगल एस प्लस 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पर रीजन क्या लिख लेंगे, लिख देंगे पी एन क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये क्या है स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि हमारे पास जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखो इसको क्या कर लेंगे हम, एंगल आर प्लस एंगल एस इक्वल टू क्या 360 माइनस 180, तो क्या मिलेगा एंगल आर प्लस एंगल एस इक्वल टू कितना मिल गया 180 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक है। अब हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशन थर्ड, ठीक है, इसको हम थर्ड दे देंगे, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है, इसको हम इक्वेशन थर्ड के नाम से दे देंगे, क्लियर है। सिमिलरली क्या काम करेंगे, देखो ये तो हमने प्रूव कर लिया, एंगल आर प्लस एंगल एस क्या होगा, एंगल आर प्लस ए का सम कितना 180 डिग्री है, क्लियर है। अब हम क्या प्रूव कर लेंगे स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पर दिस वन, अब हमें पता है कि जो क्वाड्रिलेटरल है साइक्लिक है, क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल दिस वन एंगल प्लस दिस वन एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर। अब इसको हटा देते हैं कुछ देर के लिए। अब देखो यहाँ पर अब क्या दिस वन एंगल प्लस दिस वन एंगल इसको ज्वाइन किया था हमने, दिस वन एंगल इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये भी साइक्लिक है। सिमिलरली हम ये प्रूव कर सकते हैं क्वाड्रिलेटरल पी आर एम एन इज अ साइक्लिक है, तो हम कह सकते हैं एंगल पी प्लस इसको नेमिंग कर देते हैं थर्ड इक्वेशन, ठीक है, एंगल थर्ड बना लेते हैं 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इसका भी रीजन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका भी रीजन हम यही लिख लेंगे जो हमारे पास ये है, हमारे पास दे रखा है सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180, यही रीजन यहाँ पर भी लिख देंगे स्टूडेंट, क्लियर है, यहाँ पर भी सेम रीजन लिख देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो इसको हम क्या काम करते हैं फोर्थ इक्वेशन डाल देते हैं, ठीक है, फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब ये देखो ये वाली क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करेंगे, ये वाला क्वाड्रिलेटरल ये भी क्या है, ये भी साइक्लिक था, हमने अभी देखा था इसको, ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये भी क्या है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल एम एन क्यू एस इज अ साइक्लिक। तो हम कह सकते हैं एंगल दिस वन एंगल देखो ये इसके बारे में बात करेंगे, दिस वन एंगल प्लस दिस वन एंगल अपोजिट एंगल है, तो सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ये एंगल 4 बना लेंगे, ठीक है, इसको हम क्या बना लिए एंगल 4, तो क्या हो जाएगा एंगल क्यू प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखेंगे, ठीक है, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, क्लियर है।
तो क्या हो जाएगा, देखो इसको नेमिंग कर लेंगे, इसका नेमिंग कर लेंगे हम इक्वेशन 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 4th प्लस 5th, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड ऐड करेंगे, तो क्या मिलेगा, एंगल P प्लस एंगल 3, एंगल Q प्लस एंगल 4, 180 प्लस 180 डिग्री है। तो एंगल P प्लस एंगल Q और एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा, 180 प्लस 180 360 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ध्यान से स्टूडेंट, एंगल एंगल देखो, दिस वन एंगल 3 प्लस 4 180 डिग्री होगा, क्लियर है। एंगल P प्लस एंगल Q ये कितना होगा, 180 डिग्री। मतलब इसका सम कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। मतलब देखो इसका सम जो आएगा वो 180 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो ये लाइन है आर्क एम एस इक्वल टू 360, यहाँ पर रीजन लिख देंगे आर एम एस इज ए स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है स्टूडेंट, आर एम एस इज द स्ट्रेट लाइन। एंगल देखो, तो एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 360 माइनस 180, तो क्या मिलेगा, एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो दोनों का सम कितना हो रहा है, 180। तो इसको हम 6 इक्वेशन मान लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, इसको हमने 6 इक्वेशन मान लिया, ठीक है, ये हो गया 6 इक्वेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, देखो दिस वन फ्रॉम दिस वन, देखो दिस वन इसकी हेल्प से और इसकी हेल्प से, दिस वन की हेल्प से हम कह सकते हैं सेगमेंट एस क्यू, क्योंकि हमने यहाँ पे ये प्रूव कर लिया स्टूडेंट, ये हमने ये प्रूव कर लिया कि देखो इसका सम और इसका सम 180 हो गया, इसका सम और इसका सम 180 हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन हम कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 5th 6th, ठीक है, we can say that segment SQ parallel to segment RP। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो सेगमेंट SQ पैरेलल टू सेगमेंट RP हो जाएगा, हिंस प्रूफ, ठीक है, हिंस प्रूफ। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन है, ये दे रखा है इन फिगर, टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए एंड ई। दो सर्कल किस पर इंटरसेक्ट कर, एट ए एंड ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देयर कॉमन सीकेंट थ्रू द ई, कॉमन सीकेंट, ये क्या है, सीकेंट है, ठीक है, और ये क्या है, कॉमन है, क्लियर है, ठीक है। कॉमन सीकेंट थ्रू पॉइंट ई से पास हो रहा है। एंड देयर का सर्कल एट पॉइंट बी एंड डी, ठीक है, बी एंड डी ये दोनों हमारे पास क्या है, टेंजेंट है। ये और ये दोनों हमारे पास क्या है, ये है और ये दिस वन, ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, ये टेंजेंट है। हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट, एट पॉइंट बी और डी पर है ईच अदर, हमें प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज द साइक्लिक। तो ए बी सी डी, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको ज्वाइन करना होगा स्टूडेंट। क्या बोला था, ए बी सी डी, इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है ए बी सी डी इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या करना होगा, दिस वन एंगल, साइक्लिक के लिए क्या, अपोजिट एंगल का सम 180 हमें प्रूव करना होगा। तो एंगल ए, तो हमें क्या प्रूव करना है बेसिकली इसको, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। एंड एंगल बी प्लस एंगल डी, ये भी हमारा 180 होना चाहिए। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी अगर हम प्रूव कर दे तो ये साइक्लिक बन सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो इसको कैसे हमें प्रूव करना है स्टूडेंट। तो देखो पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ज्वाइन बी ए एंड ए डी, ठीक है, ज्वाइन बी ए एंड ए डी, इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। 1 मिनट, सही से बना लेते हैं, ठीक है, इसको हम सही से ड्रॉ कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे, कंस्ट्रक्शन क्या किया, ज्वाइन बी ए एंड ए डी, ठीक है, बी ए एंड ए डी को हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई।
तो हमें टू प्रूव क्या करना है, साइक्लिक प्रूव करना है। प्रूव दैट क्या है हमारे पास, प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ साइक्लिक। इसका मतलब हमें प्रूव करना है एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, और कोई भी एंगल बी प्लस एंगल डी ये भी हमारा 180 होना चाहिए। तो बेसिकली साइक्लिक के लिए हमें ये प्रूव करना, दिस वन एंगल प्लस दिस वन एंगल 180 हमें प्रूव करना है, एंड दिस वन एंगल और दिस वन एंगल 180 प्रूव करना है स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, अब क्या काम करेंगे, देखो अब इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं कुछ देर के लिए। हम क्या काम करेंगे, इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, दिस वन, इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन ए, यहाँ पर एंड यहाँ पर ए भी ज्वाइन कर लेते हैं, एंड ए। ठीक है, ए को भी ज्वाइन कर लिया स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, प्रूफ में कर लेते हैं। हमने पढ़ा है बाय टेंजेंट सीकेंट थ्योरम से, ये वाला एंगल जो होगा, क्योंकि ये टेंजेंट का काम कर रहा है, देखो ये टेंजेंट का काम कर रहा है, ये टेंजेंट है हमारे पास, टेंजेंट है, तो ठीक है टेंजेंट है, और ये हमारे पास क्या है, तो इसकी हेल्प से ये दिस वन एंगल और दिस वन एंगल आपस में इक्वल होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है, दिस वन एंगल और दिस वन एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारा देखो एंगल वन जो होगा, एंगल टू, देखो एंगल वन इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा, एंगल वन इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, या कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी हो जाएगा। ठीक है, इसका रीजन क्या लिखेंगे, बाय टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। ठीक है, बाय टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। ठीक है, बाय टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। कैसी सिचुएशन बनती थी, देखो हम एक बार आपको रिमाइंड कर देते हैं। जिससे मान लो हमारे पास ये सर्कल था, ठीक है, ये हमारे पास सर्कल, सपोज करो कोई सर्कल है, ठीक है, और ये हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, ये, और ये कॉर्ड भी हो सकता है, सीकेंड भी हो सकता है, जिससे मतलब ये है, ऐसी सिचुएशन बन रही है स्टूडेंट। ठीक है, जैसे ये, ठीक है, तो दिस वन एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा, एंड दिस वन एंगल जो होगा इक्वल दिस वन होगा, ये हमने पहले ही बता रखा है, ये टेंजेंट है हमारे पास। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पे भी बन रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ, ये टेंजेंट है हमारा, और ये हमारा एंगल वन इक्वल टू एंगल बी हो गया। क्या रीजन लिख दिया, बाई टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। तो इसको हमने नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया इक्वेशन वन, क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। वैसी सेम सिचुएशन यहाँ पे भी बन रही, दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन एंगल, एंगल टू, एंगल देखो एंगल डी या एंगल टू इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन टू, इक्वेशन टू। इसका भी बाई टेंजेंट सेकेंड थ्योरम, बाई टेंजेंट सेकेंड थ्योरम, सेकेंड थ्योरम। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अब क्या काम करेंगे, इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। देखो हमारे पास वन इक्वल टू क्या होगा, डी होगा। अब यहाँ पर देखो इन ट्रायंगल दिस वन ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो दिस वन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इस वाले ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। इन ट्रायंगल बी सी डी क्या होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्लियर है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, ये जो हो जाएगा एंगल बी, ठीक है, एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन हम बी के जगह पर क्या यूज कर सकते हैं, बी के जगह पर हम एंगल, देखो बी के जगह पर हम एंगल वन यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बी इक्वल टू एंगल, तो एंगल वन यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एंगल डी के जगह पर क्या यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, देखो डी के जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, दिस वन, ये हमारे पास क्या है, डी है, डी के जगह पर एंगल टू यूज कर सकते हैं, और बी के जगह पर एंगल वन यूज कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो हमने क्या किया, डी के जगह पर एंगल टू यूज कर लिया, एंगल टू, एंगल सी 180 डिग्री, क्लियर है।
अब इसका रीजन क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इसका हमने रीजन लिख दिया इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एंगल 1 + 2 कितना होगा, एंगल 1 + 2, देखो ध्यान से डायग्राम में देखो स्टूडेंट, एंगल 1 + 2 कितना होगा, ए होगा, ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इसका देखो क्या लिखा है, एंगल 1 प्लस, देखो एंगल 1, इसका रीजन क्या लिख दिया, इसको हमने नाम दे दिया, इसको हम थर्ड इक्वेशन दे देंगे, और इसका रीजन क्या लिख दिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल ए। इतनी बात समझ में, इसका रीजन मैंने ये लिख दिया। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब क्या काम करेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो हम देखो अब पूरे क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करेंगे। पूरा क्वाड्रिलेटरल कौन सा, मतलब दिस वन क्वाड्रिलेटरल, दिस मतलब अभी मैं मार्क कर देता हूँ, दिस वन क्वाड्रिलेटरल, ये पूरे क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है, दिस वन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें जो होगा देखो, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, और आपको पता है वी नो दैट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360 डिग्री, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या लिख देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का सिंबल बना दिया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, एंगल ए प्लस सी दे रखा है, तो एंगल ए प्लस सी को एक साथ लिख लो, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। देखो ए प्लस सी को क्या लिख देंगे, ए प्लस सी, देखो ए प्लस सी हमारे पास क्या है 180 डिग्री, 180 प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। इतनी बात समझ में, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180, सॉरी ये 360, सॉरी स्टूडेंट मैंने गलती से यहाँ पर लिख दिया, ये क्या होगा 360 होगा, गलती से लिख दिया मैंने, ये 360 होगा, 360, ठीक है, गलती से मैंने लिख दिया। और ये कितना होगा तुम्हारा, देखो क्या हो गया 360, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 होता ही है, क्या होगा 360 माइनस 180, ठीक है, तो क्या हो गया एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट ये हो जाएगा, इसको हमने फोर्थ इक्वेशन बना लिया, ठीक है, थर्ड के बाद फोर्थ बना लिए, थर्ड था हमारे फोर्थ था, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD is a cyclic quadrilateral, क्लियर है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिख दो, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, आई बात समझ में, क्वाड्रिलेटरल का सिंबल ही बना दो, कोई दिक्कत नहीं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में, तो हिंस प्रूव हो गया, क्लियर है। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट।